শিউলি ফুলের নলক দেব দেব কাচের চুড়ি, খোপায় আমি বেঁধে দেব হলুদ সোনা ঝুড়ি, নুপুর দেব ঝুমকোলতার কলকাপাড়ের শাড়ি, শালুক ফুলের মেঘ মলুকে হাওয়ার টানে গাড়ি, ও কাশ ফুলের ওই দুধ সাদা রং আকাশ বুঝি সাজে, অন্ধকারে রাত পেরিয়ে আলোর বাঁশি বাজে। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो दुर्गा पूजा या नवरात्रि बस आने ही वाला है इस साल का। और दुर्गा पूजा हो या नवरात्रि हो, ये साल का ना मोस्ट अवेटेड टाइम होता है। मुझे तो दुर्गा पूजा बहुत पसंद है। दुर्गा पूजा मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है ये फेस्टिवल। आप लोगों को दुर्गा पूजा का फेस्टिवल पसंद है कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। और जब भी दुर्गा पूजा आता है ना, तो जो नेचर होता है वो नेचर ही चेंज हो जाता है ना। इतनी गर्मी हो, मतलब अभी तो कितनी गर्मी है, गर्मी के बाद ही शरद ऋतु आता है, यानी हम जो ऑटम कहते हैं, ऑटम सीज़न आता है। और ऑटम सीज़न के साथ साथ ही पूरा नेचर ही चेंज हो जाता है ना। और दुर्गा पूजा मतलब ही नए कपड़े, बच्चों के लिए नए खिलौने, कितना कुछ है ना सोच के ही अच्छा लग जाता है। और जैसे कि दुर्गा पूजा में हम लोग नए कपड़े खरीदते हैं ना अपने लिए और अपनों के लिए भी, हमारे अपनों के लिए भी, उसी तरह जो नेचर है, नेचर भी ऐसा लगता है कि नए कपड़े चेंज कर रहा है, नए कपड़े ले रहा है। अपने पुराने जो गर्मी वाला कपड़ा है ना, वो गर्मी वाला कपड़ा छोड़ के ऑटम वाला कपड़ा पहन रहा है ना। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस साल का नवरात्रि कब से किस दिन से शुरू हो रहा है। कामाख्या मंदिर का नवरात्रि के 9 दिनों का एक्सक्लूसिव वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। तो इस बार दुर्गा माँ आ रही है हाथी पे सवार होके, जिसका अर्थ लोग मानते हैं कि इस साल फसल अच्छी होगी और सुख संपदा भी बढ़ेगी। यूँ तो नवरात्रि साल में 4 बार आता है, उसमें से 2 होता है गुप्त नवरात्रि और एक होता है चैत्र नवरात्रि, जो कि स्प्रिंग सीजन में मनाया जाता है। और उस नवरात्रि में हम बसंती पूजा भी करते हैं, जो कि माँ दुर्गा का ही पूजा होता है। और एक होता है शरद नवरात्रि, जो कि शरद ऋतु में मनाया जाता है और इसे अकाल बोधन भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूजा भगवान श्री राम ने किया था। और इस साल माँ दुर्गा जा रही है नौका पर सवार होके, यानी माँ नौका पर सवार होके ही लौटेंगे वापस पृथ्वी से। और इसका अर्थ लोग मानते हैं कि जल स्तर की वृद्धि होगी और फसल की भी वृद्धि अच्छी ही होगी। अश्विन महीना या शरद ऋतु में सेलिब्रेट किए जाने वाली जो नवरात्रि या दुर्गा पूजा होता है ना, उसका एक बहुत ही खास ही फीलिंग होता है ना। आप लोगों को होता है कि नहीं, इस ऋतु में मतलब शरद ऋतु में ना जो शिउली फूल या जिसे हम नाइट जैस्मिन कहते हैं, उसकी महक जो होती है वो आने लगता ही है धीरे धीरे, है ना। हवा में जैसे इस शिउली फूल का महक ही घुल मिल जाता है ना। और बचपन में हम लोग इस शिउली फूल को ना सुबह सुबह जाके पेड़ के नीचे से हम लोग कलेक्ट करके लाते थे, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। शरद ऋतु की इस दुर्गा पूजा को लेकर आप लोग भी क्या क्या फील करते हो वो मुझे ज़रूर बोलना और मुझसे शेयर करना, ठीक है। और हाँ, काश फूल कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो जब भी शरद ऋतु आता है तो ये काश फूल फूलना स्टार्ट हो जाता है। सभी जगह काश फूल ही होता है। तो जैसे ही मतलब काश फूल फूलना स्टार्ट हो जाता है ना, कहीं अगर दिख भी जाए एक भी काश फूल, तो ऐसा फील ही हो जाता है कि हाँ दुर्गा पूजा आ रहा है, ऐसा लग जाता है ना। और जो आकाश भी है ना, स्काई भी है ना, इस टाइम पे इतना ही क्लियर हो जाता है कि आप देखिए कितना ब्लू कलर का पूरा ही नीला हो जाता है आकाश। अश्विन महीने में सेलिब्रेट किए जाने वाली इस नवरात्रि या दुर्गा पूजा तो इसीलिए ही मोस्ट अवेटेड टाइम ऑफ द ईयर रहता है ना। इस समय बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग वेट करते हो कि नहीं इस समय का दुर्गा पूजा के लिए, तो बोलना ज़रूर, ठीक है। इस साल का शारदीय नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक।
यानी नवरात्रि का फर्स्ट डे 26 सितंबर को है और इसी दिन प्रतिपद तिथि का स्टार्टिंग है मॉर्निंग 3:24 AM से। और जनरली पेंडल्स पे हम जब दुर्गा पूजा देखने जाते हैं यानी षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, वो स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर को है षष्ठी, 2 अक्टूबर को है सप्तमी, 3 अक्टूबर को है अष्टमी और 4 अक्टूबर को है नवमी। और विजयादशमी यानी दुर्गा विसर्जन का दिन है 5 अक्टूबर को। अपनी वीडियो अंत तक देखा इसके लिए आपका धन्यवाद।